पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। विश्वोद्भवस्थितिलयदिषु हेतुमेकं गौरीपतिं विदिततत्त्वमनन्तकीर्तिं मायाश्रयं विगत मायमचिन्त्यरूपं बोधोस्वरूपममलं हि शिवं नमामि। वन्दे शिवं तं प्रकृतेरनादिं प्रशान्तमेकं पुरुषोत्तमं हि स्वमायया कृष्णमिदं हि सृष्ट्वा नभो बदन्तर्बहिरस्थिते यः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियता प्रणता स्मदां। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। करुणा वर्णालय सर्वव्यापक परम ब्रह्म परमात्मा शिव जी के चरणों में नमन करते हुए आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, तो कल तक जो है हम लोग श्रवण कर रहे थे शिव पूजन का फल क्या है और शिव कैसे उत्कृष्ट माना गया है पार्थिव मानसिक पूजा को, और स्फटिक शिवलिंग में पूजन से ज़्यादा फल ये माना गया है। अभी ये रुद्र संहिता प्रथम सृष्टि खंड का वर्णन आया। यहाँ पर मंगलाचरण करते हैं विश्वोद्भव स्थिति लयादि हेतुकम। विश्व के जो उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण कौन है? शिव जी एकमात्र कारण है। उन्हीं से उत्पत्ति है, उन्हीं से स्थिति है और उन्हीं से प्रलय है। गौरी पतिम विदित तत्व अनंत कीर्ति। गिरिराज कुमारी भगवान माता पार्वती के पति है। बोले कि वो क्या है? बोले कि तत्वज्ञ है। सब तत्व को मतलब ये सृष्टि के सारे तत्व को जानने वाले, तत्व मतलब गूढ़ रहस्य जानने वाले है, और जिनके कीर्ति का कोई अंत नहीं है, मतलब कीर्तिवान है, उनका कोई अंत नहीं है। बोले कि जब भगवान परमात्मा ने सृष्टि का संरचना करते हैं, माया के आश्रय से ही करते हैं। माया को त्याग करके नहीं करते। प्रकृति को जब स्वीकार करते हैं परमात्मा ने, वो प्रकृति को स्वीकार करके उसी में बीज का आधान करते हैं। माया को स्वीकार करने पर भी माया उनको स्पर्श नहीं करता, क्योंकि माया को वो जानते हैं। माया को जानते हैं,
जैसे बिजली जानने वाले लोग बिजली का काम करते हैं तो स्वच्छंद से करते हैं, नहीं जानने वाले अगर करते हैं तो उनको शक मिलता है, कोई कोई मर भी जाते हैं। इसी प्रकार माया जो है, माया उन्होंने बनाया, माया को वो जानते हैं, इसलिए माया का आश्रय लेकर के ये संसार तो बनाते हैं, लेकिन माया उनको कुछ नहीं करता। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, भगवान बता रहे, बोले कि लेकिन मनुष्य जो है ये माया को पार करना कठिन है। बोले कि मम माया दुरत्यया, भगवान के जो माया है, ये माया क्या है, मोहित कर लेता है। इसलिए लोग जो है, जैसे कि जल के अंदर अगर भंवरा है, भंवरा के अंदर जब वो फंस जाता है कोई भी, तो वो निकलना मुश्किल होता है, निकल नहीं पाता है और वो अपना प्राण खो देता है। इसी प्रकार ये माया भी एक भंवरे के तरह, बोले कि ये माया में जो फंसता है उससे उबना कठिन होता है। बोले कि जो जानता है, बोले कैसे, बोले कि माँ में ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति, जो माया को जानता है, मेरा भजन करता है, जानता है मतलब जब वो सत्संग करता है, संतों से मिलता है, गुरु के वाक्यों को मानता है, तो वही माया को जानता है। ये माया बंधन का कारण है, वो जानता है, ये सब चीज के द्वारा जानता है। तब जो है जानने के बाद ही वो उसी कर्म में लगता है तो माया से पार करता है। बोले कि जो भगवान का भजन करता है, कीर्तन करता है, मनन करता है, वही माया को पार करता है। यहाँ पर बता रहे हैं, बोले कि माया से परमात्मा दूर है। माया को आश्रय करके तो बनाते हैं, लेकिन ये माया से दूर है। विगत माया मचिंत्य रूपम, और वही परमात्मा का रूप जो है, चिंता का मतलब इंद्रिय विषय गोचर न होने के कारण वो अचिंत्य है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये घर इतना का ऐसा है, तो ये इंद्रियों के द्वारा हम देखने के कारण हम बताते हैं कि ये इतने बाई इतना है, ये घर, कि ये कुर्सी ऐसा है, कि ये कोई फलाना चीज़ ऐसा है, तैसा है। जब हम इंद्रियों के द्वारा विषय गोचर होने के कारण ही हम उसी को जानते हैं। लेकिन जो इंद्रिय विषय गोचर नहीं है, परमात्मा कैसा है, कोई इंद्रियों के द्वारा बता सकता है वो ऐसा है, ये अनुभव के द्वारा ही जानते हैं। इसलिए ये क्या है, बोले कि अचिंत्य रूपम, भगवान का रूप जानना ये अचिंत्य है, कठिन है। बोले कि बोध स्वरूप ममलम ही शिवम, बोले कि बोध स्वरूप है। बोध मतलब अनुभव के द्वारा ही हम जब उसी कर्म करते हैं, अनुभव के द्वारा ही हम उनको जानते हैं, ऐसे खाली नहीं जानते। जैसे कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है, राष्ट्रपति ऐसा है, जान लेते हैं, इसी प्रकार नहीं है। बोले कि बोध होने पर ही, जब हम ऐसे दिखा नहीं पाएंगे कि ये लाल है या पीला है या नीला है, ये कुछ भी, क्योंकि ये इंद्रिय विषय गोचर नहीं है। बोले कि वह अनित्य नित्य है, अचिंत्य है, नित्यम अबोध्ययम देहेश
बोले कि ये चिंतन का विषय गोचर न होने के कारण इसको जानना कठिन है, ये बता रहे। तो बोले कि और क्या है, बोले कि बोध है। बोध किस लिए है, बोले कि ये निर्विकार, उनमें कोई विकार नहीं है। जैसे विकार मतलब परिवर्तन, दूध दही बनता है तो दूध का विकार दही है, ऐसे परमात्मा में कोई विकार नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। और उसको जानने का कैसा है, बोले कि बोध के द्वारा, अनुभव के द्वारा ही हम जानते हैं। बोले कि ऐसे वाले शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। बोले कि पहले ये सृष्टि के उत्पत्ति स्थिति प्रलय का जो कारण है, और जो है गिरिराज कुमारी उमा जी के मतलब माता पार्वती के जो पति है, जो माया का आश्रय लेकर के बनाते हैं ये संसार को, बनाने के बाद भी माया जो है, माया उनके पास रहता है, लेकिन माया उनको स्पर्श नहीं करता, माया उनको स्पर्श नहीं करता। बोले कि ये जो है जिनका स्वरूप मतलब जिनको जानना कठिन होता है, बोले कि इंद्रिय विषय गोचर नहीं है और उनमें कोई विकार नहीं है, बोले कि उनको अनुभव के द्वारा ही जाना जाता है, ऐसे शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और बता रहे हैं बोले कि वो क्या है, बोले कि अनादि है। अनादि मतलब उनसे आगे और कोई है ही नहीं। और क्या है, शांत स्वरूप है और सब पुरुषों में उत्तम है, पुरुषोत्तम है। और उसी शिव जी का मैं वंदना करता हूँ। अपनी माया से इस विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति, आकाश जैसे हर स्थान में प्रवेश करता है, ऐसे आकाश की भांति परमात्मा सब जगह में आकाश जैसे व्यापक है, ऐसे हर जगह में परिपूर्ण है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं बोलते हैं कि नहीं। ये परमात्मा व्याप्त है आकाश की तरह। आप रामायण में बोलते हैं सिया राममय सब जग जान, हर जगह में है, कहाँ नहीं ऐसा नहीं है। बोले कि ये है, बोले कि सबके भीतर भी है और सबके बाहर भी है, हर जगह में स्थित है। एक बार क्या हुआ, किसी ने तीर्थ गया था द्वारिकाधीश, और उन्होंने द्वारिका में एक जो है आजकल तो थोड़ा बहुत व्यवस्था है, लेकिन रहने का व्यवस्था बड़ा कठिन होता है। घर वहाँ बहुत कम है, मिलना कठिन है। तो किसी ने सोया था तो उनको जो है मालूम नहीं था, मंदिर की तरफ पैर करके सोया। फिर किसने आया, उनको बोला मंदिर की तरफ आप पैर करके सोए। उन्होंने उठ करके फिर सो गया अंदर में। उधर जब देखा तो उधर भी मंदिर दिख रहा है पैर की तरफ। फिर उठ गया, फिर उधर गया, उसको दिख रहा है कि उस तरफ भी है। बोले कि कैसे सोऊं। मतलब ऐसे परमात्मा जो है सर्वव्यापक है, कहाँ नहीं ऐसा नहीं है। हम जो है अंतर्दृष्टि में हम देखते नहीं, इसलिए हमको लगता है कि भगवान है ही नहीं। लेकिन भगवान परमात्मा के सत्ता अगर नहीं होता तो हम चल नहीं पाते। जितने क्रियाएं हमारे द्वारा हो रहा है, हम जो सब क्रिया ग्रहण करते हैं, ये तो विज्ञान ने नहीं बनाया। सूर्य का जो सूर्य चंद्र का
जो गर्मी और शीतलता विज्ञान ने बनाया वो हमको प्राप्त होता है। बाहर का वायु जो है प्रवाहित होने पर वो भी हमको प्राप्त होता है। ये सब उसी ने बनाया और उनकी वजह से ये चल रहा है। और वो अपने अंदर रहने के कारण ही हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं, काम कर सकते हैं। जब शरीर से निकल करके चले जाते हैं तो वो मुर्दा बन जाता है। इसलिए यहाँ पर बताया गया बोले कि वो भीतर भी है बाहर भी है। हम जो सब चीज हम अनुभव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उनके सत्ता से ही हम ग्रहण कर रहे हैं। अंदर भी उनका सत्ता काम कर रहा है तो हम ये सब चीज जो है चलते हैं। इस प्रकार उसी भगवान को, अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर व्यासदेव जी संहिता का प्रारंभ करते हैं। व्यासदेव जी बोल रहे हैं, जगतः पितरं शंभुं जगतो मातरं शिवां यत्पुंच गणतीशं न त्वयि तद्वर्णयामहे। बोले कि भगवान शिव जी जो है ये जगत के पिता है। माता कौन है? पार्वती है। बोले कि ये पुत्र जो है गणेश जी को मैं नमस्कार करता हूँ। बोले कि करके ये पुराण का वर्णन करते हैं। बोले कि ये जो है शिव जी ये जगत के पिता है। जगत के माता जो है माता पार्वती है। बोले कि एक दिन की बात है, सब मुनियों ने नैमिषारण्य में सूत जी को प्रश्न करने लगे। बोले कि विद्येश्वर संहिता के बारे में जो साधन खंड है उसमें उत्तम उत्तम कथा है। आप जो है वहाँ पर शिव भक्त कैसे हैं आप हमको बताइए। बोले कि उसमें क्या है, भगवान के जो सगुण रूप का वर्णन है वहाँ। अगुणो गुणना गुणताम याति कथम लोके महेश्वर शिव तत्वं वयं सर्वे न जानेमो विचारतः। बोले कि ये भगवान शंकर जो है महेश या शिव जी ये क्या है, निर्गुण है। निर्गुण मतलब गुण शून्य है। और सबका ईश्वर है। चराचर जगत का ईश्वर होने के कारण उसको महेश्वर बोलते हैं। बोले कि लोक में बोले कि ये तो निर्गुण निराकार है, फिर जो है सगुण कैसे धारण करते हैं भगवान, आप इसके बताइए। बोले कि सब लोग विचार करने पर भी ये शिव तत्व को नहीं जान पाते। शास्त्र में बताया गया ये जो है निर्गुण निराकार है, फिर सगुण साकार के रूप में हम कैसे करते हैं, इसमें द्वंद्व है, हम जान नहीं पाते हैं। बोले कि इसे बोले कि सृष्टि के पूर्व में किसी प्रकार अपने स्वरूप में स्थित होते हैं भगवान। ये सब कैसे क्रीड़ा करते हैं, बोले कि कैसे क्या होता है, ये पूरा वर्णन जो है आप हमको बताइए। ये सब प्रश्न कर ले। बोले कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश बोले कि शिव जी से कैसे उत्पत्ति हुई, किस प्रकार है, ये बात पूछने लगे। तब जो है सूत जी उनको बोलने लगे। बोले कि आप लोग बड़ी उत्तम बात कही है, क्योंकि जिसके द्वारा ये संसार बनी हुई है,
उनको जानने पर अपने का और सुनने वाले को कल्याण ही कल्याण है। आप ये अच्छा प्रश्न पूछा, आप लोग धन्य है और भगवान शिव के आशीर्वाद के योग्य है। बोले कि जैसे कि ये कथा जो होता है, वक्ता बोलने वाला और पूछने वाला, प्रश्न पूछने वाला और सुनने वाला, ये तीनों जो है ये कथा में जो रुचि रखते हैं गंगा जी की तरह पवित्र बनते हैं। जो बोलने वाला शिव पुराण आदि और शिव जी के बारे में जो प्रश्न पूछने वाला होता है और शिव जी का कथा होने पर जो सुनता है, ये तीनों के तीनों जो है गंगा जल की तरह पवित्र है, ये बताए। बोले कि ये कथा सबको पवित्र कराती है। बोले कि ये शिव पुराण जो है, जो कसाई वाले होते हैं उनको ही सुनने को इच्छा नहीं होगी। कसाई मतलब जो जीव जंतु को मारते हैं, ऐसे वाले। बाकी इसमें मतलब जीव को हिंसा चाहने वाले लोग ही ये जो है पुराण शास्त्र सत्संग इसको वे इच्छा नहीं करते। दूसरे को द्वेष करने वाले, दूसरे को राग करने वाले, दूसरे के बात ही हर समय करने वाले, बोले कि ऐसे, बोले कि ये जो है ये ही नहीं सुनते, बाकी जो है सब लोग सुनेंगे। बोले कि क्यों? बोले कि ये सबको आनंद देने वाला है सुनने पर, और दूसरी चीज जो है ये संसार से मुक्ति कराने वाला है। ये संसार रूपी तीनों दुख से पार करने वाला है। भवद्भि पृच्छते यद्वत् तथा नारदेन वै पृष्ठं पित्रे पिरेतेन हरिणा विश्वरूपिणा। बोले कि ये जो है हम प्रश्न पूछ रहे हैं, बोले कि आप लोगों ने जैसे ये प्रश्न पूछते हो, इसी प्रकार एक दिन नारद जी ने ब्रह्मा जी को इसी प्रकार प्रश्न पूछा था शिव जी के बारे में जानने के लिए। तब जो है सुत जी वहां पर बताते हैं, बोले कि देखो एक दिन की बात है, ब्रह्मा और शिव का ये नारद का कथा में आपको श्रवण कराता। एक बार क्या हुआ, नारद जी जो है ब्रह्मा जी के पुत्र, ये तपस्या के लिए मन में विचार आया और उन्होंने हिमालय के ऊपर चले गए तो उन्होंने दीर्घ काल तक वहां पर तपस्या की। और ये भगवान की माया है, और ये जो है उन्होंने जो तपस्या किए, अहम ब्रह्मास्मि मतलब आत्मा के खोज में जोगी लोग जो है वो तपस्या करते हैं, दीर्घ काल तक बैठ करके परमात्मा का ही चिंतन करते हैं, तो उनको जो है अपना स्वरूप ज्ञान हो जाता है। स्वरूप ज्ञान मतलब अपना ज्ञान, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। ये कभी आप लोगों ने अपने आप को प्रश्न पूछे हाँ? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ,
जब तक आप नहीं पूछोगे, नहीं जानोगे, तब जो है आप ये अपने बारे में खोज नहीं कर पाओगे। तो वास्तव में हमारा जन्म क्यों हुआ, हम कहाँ से आए, कैसे आए, इसका खोज जो है प्रत्येक जीव को करनी चाहिए, मनुष्य को। तो बोले कि नारद जी वहाँ पर जो गए और ये तपस्या के द्वारा, वहाँ आता है विवेक चूड़ामणि में, भगवान जो हम गुरु मनाते हैं, गुरु मनाने का मतलब क्या है? हम अज्ञानी हैं और अज्ञानी होने के कारण ज्ञान के प्राप्ति के इच्छा से, ज्ञान किसको कहते हैं? बोले कि जो आत्मा के बारे में जान लिया है उसको ज्ञान कहा जाता है। मतलब ये जो अनित्य संसार है, ये संसार नित्य नहीं है, लेकिन नित्य जैसे आपको लग रहा है, इसलिए ये संसार के प्रति मोहित हो करके आप कर्म करते हो। जैसे कि जादूगर जब जादू दिखाता है, अभी आप फेसबुक में देखते होंगे, बहुत जादूगर यूट्यूब में दिखा रहा है, किसका जो है शरीर के वो कपड़ा डाल देते हैं, निकाल देते हैं, तो आधा शरीर है आधा शरीर नहीं है, और ये दिखाएंगे 10-15 मिनट तक। आप बोलोगे कि सचमुच ये नहीं है, तो लोग क्या है, उसी को सत्य मान करके कोई रोता है, कोई दुखी होता है, कोई चूचू करता है। तो वास्तव में वो सत्य है क्या? अगर मर गया फिर जिंदा कैसे हो जाता है? जैसे वो सत्य नहीं है, इसी प्रकार ये भी सत्य नहीं है। ये जो संसार आपको दिख रहा है, ये घर, ये परिवार, पुत्र पुत्री, धन संपत्ति, सूर्य चंद्र तारा, ये सब जो आपको सच जैसे मानते हो, जैसे आप जादूगर का जादू आपको सच जैसे मानते हो, इसी प्रकार ये संसार में जो दिख रहा है, ये सत्य आप इसलिए मानते हो को जादूगर के जादू जैसा है। बोले कि परमात्मा जैसा जादूगर संसार में और कोई है ही नहीं है, इसलिए ये जादू में मोहित हो करके लोग काम करते हैं। तब तो बोलते हो मैं नहीं जाऊंगा तो सब भूखे मरेंगे, बोलते हो कि नहीं? हम काम नहीं करेंगे तो भूखे मरेंगे, चोरी होगा, ये हो गए, वो होगा। ये जो होता है ये मन में एक भ्रम है। वास्तव में हम नहीं रहने पर जो नहीं रहता है वो काम क्या बंद हो जाता है, दूसरा कोई अपॉइंटमेंट हो जाता है और वही काम को वो करता है। ऐसे ये जगत क्या है, नाम रूपात्मक जगत जो है ये अनित्य है। ये अनित्य जगत को नित्य मानने के कारण ही हम ये संसार के अंदर जो है चक्कर काटते हैं। तब जो है आप क्या बोलते हो, मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन मुझे ये संसार छोड़ता नहीं। तो ये माया को छुड़ाने के लिए गुरु के शरण में हम जाते हैं। गुरु को क्यों जाते हैं? गुरु को प्रश्न पूछना चाहिए, जे हम इस संसार से मुक्ति कैसे होंगे? मुक्ति प्राप्त के लिए ही हम गुरु के शरण में जाते हैं और गुरु को यही प्रश्न करना चाहिए, मेरा आत्मा का कल्याण कैसे होगा?
मतलब दोबारा मुझे इस संसार में जन्म ना हो, मतलब मेरा मुक्ति कैसे हो, इसलिए गुरु किया जाता है। क्योंकि ये संसार में जन्म लेना ये दुख का कारण है। बार बार मतलब जो जन्म हम होते हैं, जैसे कि हम कीचड़ में गए तो पैरों में कीचड़ लगता है। अभी संसार में जो सांसारिक दुख आपको होता है, आप क्या बोलते हो? उन्होंने मुझे गाली दिया, उन्होंने जो है मुझे प्रेम किया, उन्होंने ऐसा किया, वो बहू ऐसा किया, सास ऐसा किया, ये ऐसा किया, वो ऐसा किया, जो बोल करके दुखी होते हो कि नहीं? तो संसार में होने के कारण ये दुख हो रहा है। अगर संसार में अगर नहीं है तो दुखी कैसे होगी? तो हमने जब जन्म लिए, जन्म लेते ही हमको दुख शुरू हो जाता है। जब बच्चा जन्म होता है, देखो एक तो माँ के गर्भ में जो रह रहा है, जब बीज आप बोलिए, माँ के गर्भ में जब रहा, वो बहुत कम जगह में उनका निवास होता है। और माँ का गर्भ क्या है? नर्क है। नर्क के अंदर वो रहता है। और वो क्या है? जंत्रणा। वो माँ इधर उधर होते हैं ना, करवट जब इधर उधर करती है तब उनको पीड़ा होता है, उनका वो जो है मूर्छा हो जाता है, ये कष्ट है। जन्म होने के बाद वो 1 साल तक पड़ा रहता है। कहाँ पेट दर्द हो रहा है कि कुछ हो रहा है वो नहीं बता सकता। कहीं मच्छर काटता है, कहीं चींटी काटता है। जब रोता है तो माँ अनुमान करके जानता है कि ये बच्चे को कुछ हुआ है, तो ये दुख है। फिर जब बड़े हो गए तब जो है पढ़ना है, ये करना है, वो भी दुखी है। फिर शादी करने के बाद स्त्री भी, संसार का जो है वो भी दुखी है, स्त्री भी दुखी है, पुरुष भी दुखी है जंजाल के लिए। फिर जो है वृद्धावस्था जब आएंगे तब जो है ना देख पाओगे, ना चल पाओगे, ये जॉइंट पेन है, कमर दर्द है, वो है, खा नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, ये सब मतलब दुख ही दुख है। हम ये दुख को जानते हैं, लेकिन ये दुख को हम गहरी भाव से नहीं लेते। वास्तव में जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमको दुख ही है। और ये दुख ना हो, फिर दोबारा जन्म ना हो, इसलिए हम गुरु के शरण में जाते हैं और गुरु के मंत्र को, गुरु के वाक्यों को विश्वास करके हम जब पालन करते हैं तब जो है इस संसार से हमको मुक्ति प्राप्त होती है। तब जो है नारद जी एक बार जो है तपस्या करने जो गए थे, वो अंतकरण शुद्धि के लिए, अंतकरण शुद्धि के लिए अहम ब्रह्मास्मि का तपस्या दीर्घ दिन तक किए। जब किए, जब घोर कोई तपस्या करता है तो इंद्र के मन में शंका उत्पन्न होता है। वो क्यों? वो बोलता है कि ये तपस्या करता है, भगवान को संतुष्टि करेगा और मेरा इंद्र पद छीन लेगा, क्योंकि स्वर्ग का राजा है इंद्र। तो इसलिए ये तपस्या कर रहा है और उसी तपस्या में विघ्न डालने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ भेजता है। तो जो है जैसे कि ध्रुव जी भगवान को दर्शन के लिए गए, दर्शन के लिए गए तो बोले कि मैं भगवान को कैसे दर्शन करूं?
जब तक दर्शन ना करूं मैं ये तपस्या से नहीं जाऊंगा। वो स्पष्ट रूप में बता दी। तब जो है इंद्र ने वहां पर अग्नि और वायु देवता को भेजे कि इनका तपस्या भंग करने के लिए, और जिनका तपस्या में दृढ़ है वो इसमें आया ही नहीं और लोग आ गए। इसी प्रकार इंद्र जब, जैसे कि हमको किसी के पास काम है, किससे काम लेना है, अपना स्वार्थ हासिल करने के लिए उनके पास जा करके हम चापलूसी करते हैं, क्योंकि अपना काम हासिल के लिए। ऐसे इंद्र ने अपना कार्य में भेजने के लिए कामदेव को इंद्र मतलब नारद जी के पास भेजने के लिए उन्होंने बोलने लगे, बोले कि हे मित्र आप श्रेष्ठ हो, बोले कि आप महावीर हो। उनको उठाने लगा इंद्र, तुम्हारी कृपा से ही मैं यहाँ राज्य मतलब इंद्र पद पर बैठा हूँ। और ऐसे ऐसे बात करने लगा। तब इंद्र ने कामदेव को बोलने लगे कि आप जाओ और जो है नारद जी का तपस्या भंग करो, क्योंकि ये नारद जी जो है जो तपस्या कर रहे हैं ये मेरा इंद्र पद प्राप्त करने की इच्छा से, मतलब भगवान को प्रीति करेंगे। भगवान जब वर जाचेंगे तब बोलेंगे कि मुझे इंद्र पद चाहिए, तो मेरा इंद्र पद छीन जाएगा, इसलिए तुम जा करके इनके तपस्या भंग करो। और कामदेव गए, जा करके उनको जो है काम बाण बिंधे तो शिव जी के माया के कारण, और ये जो बात है ये शिव और विष्णु के अतिरिक्त किसी को मालूम नहीं। और नारद जी के पास वो कामबाण पहुंचा तो उनको कुछ कर नहीं पाया, तब वो वापस आ गया, क्योंकि कामदेव को भी डर है। एक बार उन्होंने शिव जी को तपस्या से जगाने के लिए मारा था तो वो भस्म हो गया था, पुनः जागृत हुआ। तब जो है तपस्वियों को वो काम जो है डरता भी है। तब जो है नारद जी को कुछ कर नहीं पाया। तब नारद जी ध्यान में जानने लगे कि मुझे कामदेव आया था परीक्षा करने के लिए और मेरा कुछ नहीं हुआ। और नारद जी के मन में मतलब क्या अहंकार आ गया। अहंकार आ गया तो बोले कि मैं काम को जीत लिया। इस प्रकार जब हुआ तब जो है तपस्या से उठ करके नारद जी जो है पहले शिवलोक गए और शिव जी को बोले कि मैंने काम को जीत लिया, मैंने कामदेव पर जो है विजय प्राप्त कर लिया। ऐसा जब बोलने लगे, देखो जो अच्छा पुत्र संतान होता है वो अगर गलत काम करता है तो सब लोगों ने मिलकर के, चाहे अपना पुत्र हो या पड़ोसी का हो न कोई भी हो, अगर वो अच्छा है वो खराब रास्ते में जाने के लिए सब लोग उनको रोकने की प्रयास करते हैं। ऐसे नारद जी जो है सबका प्रिय पात्र है।
और ये अहंकार रूपी रोग जब आ गया नारद जी को, शिव जी बोले कि देखो नारद, तुम्हारा जैसे विज्ञ व्यक्ति संसार में कोई है ही नहीं, और तुम जो है ब्रह्मा जी के पुत्र हो और विष्णु के, भगवान विष्णु के इतने बड़े भक्त भी हो, और आपके मन में ये अहंकार नहीं होना चाहिए, ये मेरे आगे आप बता दिए, लेकिन भगवान विष्णु के आगे नहीं बता। बोले कि मैं ये बात किसी को बोलूँगा नहीं, लेकिन आप किसी के आगे नहीं बोलूँगा। तब जो है शिव जी जब बोलने लगे, क्योंकि इन्होंने, ये भी शिव जी का माया है, और नारद जी बोले कि अरे मैंने तपस्या किया और मुझे ये बोल रहे कि इनको अहंकार हो गया। बोले कि मैं तो खुद परिश्रम करके तपस्या किया और मैं काम को जीत लिया, बोल दिया तो बोल रहे हैं ऐसे। फिर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मलोक में भी ऐसे बोले तो ब्रह्मा जी भी बोलने लगे, बोले कि पुत्र तुम जैसे भक्त हो भगवान विष्णु के, ऐसे अहंकार जो है शोभा नहीं देता, और आप जो है इसको मत बोलो। तब फिर जो है उन्होंने विष्णु लोक गए। जब विष्णु लोक गए, भगवान विष्णु जब नारद जी को देखने लगे और नारद जी से पूछने लगे, बोले कि आज जो है तपस्वियों का दर्शन होते ही मैं पवित्र हो गया हूं, क्योंकि आप जो है बहुत दिनों तक नहीं आए, कहाँ गए थे। भगवान विष्णु ने ऐसे उनको थोड़ा उठा दी, क्योंकि उनके अंदर की बात उनको मालूम है, क्योंकि ये तीनों देवता जो है ये अंतर्यामी है। हम क्या सोच रहे हैं ये बताएंगे, और गुरु भी, जो तपस्वी गुरु होते हैं, इसलिए तो बताया जाता है गुरु इसको बनाना है जिनके पास त्याग हो, वैराग्य हो, ज्ञान हो। ज्ञानी होना चाहिए पहले, सब शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, और त्याग भी होना चाहिए, और संसार के प्रति वैराग्य भाव होना चाहिए। जो भी मिल गया ले लेंगे ऐसा नहीं। तब जो है ये अनुभव ज्ञान, ये जो है ये तत्व ज्ञान उनके पास होता है, तब जो है वो उनको अंतर्यामी बोलते हैं। अंतर्यामी मतलब जो अंतर की बात को जानते हैं वो अंतर्यामी है। तो बोले कि विष्णु ने नारद जी को बोलने लगे, आप कब आए, कैसे आए, कहाँ गए थे, इतना दिन तक कहाँ पर थे। तब नारद जी ने विस्तार रूपक बोलने लगे, और जो है नारद जी बोले कि मैंने कामदेव को जीत लिया। जब ऐसे बोलने लगे तो भगवान विष्णु ने चुप हो गए और कुछ बोले नहीं, और उन्होंने बोले कि इनको जो है अहंकार की बीमार पकड़ लिया है। तब भगवान के पास रहे, फिर जो है कुछ समय के बाद प्रणाम करके लौट रहे थे। भगवान विष्णु ने उनके रास्ते में एक माया नगरी बना दी। माया नगरी बना दिए, उसी में एक राजा था, और वो राजा जो है उनके एक कन्या थी, और उसी नगर में, वो माया नगरी में सब पर पोस्टर लगा था कि राजा की कन्या जो है उनका स्वयंवर हो गए, और अमुक तारीख जो है, और उसी स्वयंवर में जो राजपुत्र आना चाहते हो
वो उसी सभा में आ सकते हो। समय, स्थान, बार, ये सब वहाँ पर एडवर्टाइज, ये जब देखने लगे नारद जी, देखे तो चित्र में वो राजकन्या का सुंदर रूप देख करके मोहित हो गए और उन्होंने वो राजा के दरबार पर पहुंच गए और पहुंच करके राजा ने जब देखा तब उनको जो है उच्चासन पर बैठाया, उनको देवता जैसे पूजा किया, क्योंकि साधु संतों को गृहस्थ के घर जाने से उनको जो है पहले पांव धोते हैं, उच्चासन पर बैठाते हैं, फिर जो है धूप दीप नैवेद्य दे करके उसके बाद ही जो खिलाते पिलाते वही है। और राजा ने भी ऐसा किया और वो जब करवाया उसके बाद उन्होंने बोलने लगा कि भगवान अभी मेरा यहाँ पर मेरे राज्य में उत्सव हो रहा है और मेरे एक कन्या है और वे कन्या की विवाह के लिए मैंने यहाँ पर स्वयंवर रखा हूँ। मेरे कन्या जिसको वरणमाला देगी वो उनका पति होगी। तब जो है नारद जी वो कन्या को जब देखे तब पिता ने पूछने लगा कि इनके भाग्य के बारे में नारद जी थोड़ा बताइए। तब उनको प्राप्त करने की इच्छा से इन्होंने बड़ा चढ़ा करके बोले और वो उधर से भाग करके आ गए और सीधा वैकुंठपुर गए। भगवान को बोले कि हे भगवान आप मेरे पर कृपा कीजिए। बोले कि क्या है ना, वो नगरी जो है उसी में एक राजकन्या है, अत्यंत सुंदरी है और संसार में सबसे सुंदर जो है आप ही हो, विष्णु से सुंदर और कोई नहीं है पुरुष। आप जो है मेरे शरीर को आप जो है आपके रूप बना दो, सुंदर रूप बना दो और ये सुंदर रूप को देख करके वो कन्या मुझे वरण करेगी, तब जो है मैं आनंद से रहूंगा। और बोलने लगे कि मेरा जिसमें कल्याण हो इसी प्रकार आप करना। तो भगवान ने नारद जी को बंदर के रूप कर दिए, उनका मुख जो है बंदर जैसे और शरीर जो है अत्यंत सुंदर है विष्णु का जैसे। और वहां पर जाके राजसभा में बैठने लगे और वहां उनको जैसे कि गुरु के पास चले रहते हैं ना, ऐसे दो शिवगण जो है नंदी और भृंगी, ये भी ब्राह्मण वेश धारण करके नारद जी के पास दूर से बैठे चेले के रूप में। और स्वयंवर सुर प्रारंभ हुआ, सब राजा उन्हें आने लगे, राजपुत्रों ने, और सब दिव्य सुंदर सुंदर वाले सब आए तो ये कन्या जो है, कन्या को बुलाया गया तो कन्या ने एक तरफ से घूमना शुरू किया। तो नारद जी पहले बैठे थे, नारद जी को मुख देख करके नारद जी के मुख को देख करके वो कन्या डर गई, क्योंकि बंदर का रूप है। फिर जो है आगे चल पड़ी। तो नारद जी अंदर अंदर गुस्सा होने लगे, क्योंकि अपने मुख तो देख नहीं पाते, इनको क्या मालूम है, और ये भगवान की माया है। तो आगे आगे गई तो ये क्रोधित तो हो गए और जितने वहां पर राजपुत्र थे किसी के प्रति वो कन्या जो है वरणमाला डाला नहीं। और उसी समय भगवान विष्णु जो है दूर से दिखाई देने लगे। जब देखने लगे तब वो कन्या ने भगवान विष्णु को देख करके पसंद आ गई और वहां जा करके वरणमाला दे दिया। और वहां पर
भगवान विष्णु और कन्या अदृश्य हो गए। ये नारद जी बड़े गुस्से होकर के क्रोधित होने लगे भगवान विष्णु के प्रति। और ये नंदी भृंगी जो ब्राह्मण के रूप में थे, उन्होंने बता दिए, बोले नारद जी आपका जो है मुख बंदर जैसा है। बोले कि आप जाकर के देखो अपने मुख को। फिर जो है उस समय तो दर्पण नहीं था, तो इन्होंने नदी के तट पर गए, अपने मुख को देखे तो भगवान विष्णु के प्रति बड़े क्रोधित हो गए। और वहां देखो आसक्ति के कारण अच्छा बुरा भी लोग जो है नहीं जानते। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोध विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अगर हम किसी विषय को चिंतन करते हैं, अगर मिल गया तो खुशी हो जाते हैं, अगर नहीं मिला तो हमके अंदर क्या उत्पन्न होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। तो विषय को जब हम चाहे, इच्छा प्रकट किए, तब अपने अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध के बाद क्या होता है? उससे सम्मोह होता है, मतलब विवेक शून्य हो जाता है। और विवेक शून्य होने पर, वहां पर जब आप क्रोधित हो जाते हो, धर्म अधर्म उस समय मालूम नहीं पड़ता है, आप कुछ भी कर लेते हो। तब जो है आपका स्मृति याददाश्त खो जाता है। ये पिता है, ये माता है, ये भाई है, ये बंधु है, ये गुरु है, ये सब भूल जाते हो। और बुद्धि नाशात, बुद्धि भ्रंश जब हो जाता है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, तब गिरता है। तो नारद जी जो है इसी प्रकार कन्या को चाहे, कन्या हो गया विषय, जब नहीं मिला क्रोध उत्पन्न हो गया। क्रोध उत्पन्न होने के बाद भगवान उनका इष्ट है, और इष्ट को जो है मतलब क्रोध में आकर के धर्म अधर्म विचार भूल गए, भूल करके बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तब जो है भगवान विष्णु को श्राप देने लगे। देखो गुरु को, इष्ट को, पिता माता को, गुरुजन को ऐसे करना, ये क्या है? अज्ञान का प्रमाण है, अज्ञानता है, इसमें दोष लगता है। तब जो है नारद जी बोले कि मेरा आप बंदर रूप कर दिया, मैं वो स्त्री को चाहने वाला, मतलब चाह रहा था, और आपने उसको उठा के ले गए और मुझे दुखी बनाए। स्त्री के कारण मुझे जैसे आप दुखी बनाए, आप भी किसी जन्म में ये स्त्री, आपके स्त्री के कारण आपको भी दुख भोगना पड़ेगा। तब जो है भगवान राम अवतार में सीता जी का हरण होने के बाद भगवान को दुखी हुआ अपने पत्नी के विच्छेद से। तो बोले कि जिन बंदर मुख आपने किए हो, ये बंदर के सहायता से ही आपको जो है आपके पत्नी की प्राप्ति होगी। ये तो बोल दिए गुस्से में। जब गुस्सा, श्राप जब दे दिए, जब ठंडा हो जाता है, देखो जो मर्डर करके जेल जाते हैं ना, इधर तो मर्डर कर लेते हैं, और जेल में जा करके, जेल में आप जाओगे ना, जेल के अंदर जितना मंदिर है बाहर इतना नहीं है। हम जेल जाते हैं ना सत्संग के लिए, बुलाते हैं, जेलर बुलाते हैं। मैं बहुत बार, मतलब साल में 2-3 बार जाता हूँ। वहाँ देखोगे शनि मंदिर, हनुमान मंदिर,
दुर्गा मंदिर, शिवजी मंदिर, विष्णु मंदिर कौन है, कहाँ कहाँ है, लेकिन ये जो है ये हर जगह में। और सोमवार के दिन भगवान शिव जी का वो मेला करेंगे, रात को उनका स्तोत्र पाठ आदि करके कीर्तन कीर्तन करके बढ़िया करेंगे। ऐसे उनका चलता है, क्योंकि वो पाप, मैंने वहाँ पर जेल में वो जा कर के सोचता है मैंने कितना गलत काम किया। एक एक कैदी आकर के रोते हैं, हम जब जाते हैं ना, रोते हैं और पूछते हैं ये पाप से मुक्ति कैसे हो। यही है। बोले कि इसी प्रकार नारद जी तो दे दिए, श्राप देने के बाद सोचने लगे अरे मैंने कितना बड़ा मतलब गलत काम किया, मैंने इष्ट को श्राप दिया। तब जो है उन्होंने सोचने लगे, फिर विष्णु भगवान को जा करके क्षमा याचना करने लगे। भगवान ने बोले देखो ये आपका नहीं है, ये शिव जी का माया है, नहीं तो आप कहाँ काम को विजय प्राप्त करते। ये विजय प्राप्त करना जो है बड़ा कठिन है, ये भगवान शंकर जी के माया है, और ये माया के कारण ही आप जो है आपको ये सब अनुभव हुआ और आपने किए। इस प्रकार की बात है, आगे की बात हम बाद में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।